ब्लू लॉक का एक और काउंटर अटैक फेल हो गया। फ्रांस ने और ह्यूगो ने ब्लू लॉक और इसागी की वीकनेस ढूंढ निकाली और क्या ह्यूगो इसागी को सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड बनने के लिए कह रहा है। ब्लू लॉक का चैप्टर 333 इज आउट एंड ह्यूगो ने तो इसागी की दुखती नस पे हाथ रख दिया। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने ब्लू लॉक के एक काउंटर अटैक को फेल होते हुए ऑलरेडी देख लिया एंड दिस चैप्टर वाज नथिंग डिफरेंट। चैप्टर का नाम है बॉर्न बाय नेचर और चैप्टर शुरू होता है रीन और यूलियन लोकी के साथ, जो कि एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं और फाइनली इन दोनों का बैटल हमें दिखने वाला है, द 2 नंबर 10s ऑफ जापान एंड फ्रांस। रीन एक बार लोकी के थ्रू ड्रिबल करते हुए निकल जाता है बट लोकी अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके सामने आ जाता है दोबारा और यहाँ से एक गोलकीपर लोकी और डिफेंडर के बीच में से रीन को एक ओपन स्पेस दिखती है तो वो वहां पे शॉट लेने की कोशिश कर रहा होता है और लोकी उसको ब्लॉक नहीं करता, वो बस साइड में आके उसका एक एंगल ब्लॉक कर देता है उसके शॉट लेने का और जिस तरफ उसका शॉट जा रहा था वहां पे बीच में आ जाता है ह्यूगो। यानी कि एक तरफ से लोकी ने रीन के शॉट लेने का एंगल ब्लॉक करा और दूसरी तरफ से आकर के ह्यूगो ने बॉल को ब्लॉक करा। ये ह्यूगो भाई, ये बंदा अकेला अभी इस ब्लॉक पे पूरा चढ़ा हुआ है एंड ह्यूगो और फ्रांस इस टाइम पे जापान को बहुत बुरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि ह्यूगो बॉल को ब्लॉक तो कर लेता है बट बॉल बाहर चली जाती है तो ब्लू लॉक को अब एक कॉर्नर मिलेगा। इट्स टाइम टू स्कोर अ सेट पीस और इसागी ह्यूगो के इस ब्लॉक को देख के शॉक हो जाता है और लाइक सोचने लग जाते हैं कि इज दिस फॉर रियल। ही इज थिंकिंग कि लोकी और ह्यूगो इस चीज को प्लान कर रखे थे कि विदाउट इवन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी टैक्टिक्स ब्लू लॉक ने प्लान करे थे, इन सभी प्लेयर्स की इंडिविजुअल एबिलिटीज और इवन द वे दे आर थिंकिंग, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस फुटबॉल राइट नाउ एंड दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग पीस बाय पीस व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस मैच। और इसागी को इस टीम को देख के ये रियलाइज हो जाता है कि इस टीम में हर एक प्लेयर, हर एक टैलेंट अपनी पोजीशन को ओन करता है, अपनी पोजीशन पे 100% बेस्ट है और ये एक ऐसी टीम है जो कि हर प्लेयर के एप्टीट्यूड, हर प्लेयर की कैपेबिलिटीज के अराउंड बनी हुई है, नॉट जस्ट वन प्लेयर। वेरी अनलाइक ब्लू लॉक, जिसको देख के इसागी सोच में पड़ जाता है कि क्या हम इस टीम के आगे जीत भी सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ह्यूगो इसागी को बोल रहा था कि तुम लोग स्ट्रांग तो हो। जब जापानीज फुटबॉल के कलेक्टिव हार्डवर्क और इंटेलिजेंट कल्चर को हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल फिलॉसफी टू बी द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड के साथ मिलाया जाता है तो एक हाइब्रिड टीम फॉर्म होती है जो कि अपने ग्रुप्स के, अपने इंडिविजुअल्स का बेस्ट बाहर लेके आती है। उसके बाद वो ये भी बोलता है कि ब्लू लॉक का एनवायरनमेंट इज एक्सीलेंट। ब्लू लॉक 66% टैलेंट पे है तो 33% एनवायरनमेंट पे है। हाउएवर ये सब सिर्फ आज तक ही काम करना था एंड दैट रिमेनिंग 1% इज लक। और ह्यूगो मानता है कि यही वो फैक्टर है जो कि हर मैच का आउटकम डिसाइड करता है और ब्लू लॉक के केस में, यानी कि जापान के केस में, ये 1% लक ही था जिसकी वजह से तुम लोग आज तक जीत रहे थे, जो कि इसागी योइची ड्रॉ कर रहा था लगातार। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि इसीलिए हम इस मैच के अंदर उस लक जैसी चीज को होने ही नहीं देंगे। वी विल क्रश द ब्लू लॉक राइट हियर। फिर इसागी भी उसे रिप्लाई करते हैं कि ट्राई इट इफ यू डेयर। मतलब वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है तो इससे ह्यूगो समझ जाता है कि जो उसने बात बोली है वो सच है। और फिर ह्यूगो ये भी बोलते हैं कि पूरा ब्लू लॉक जस्ट रिलायज ऑन वन प्लेयर, इसागी योइची। इसागी अपने आप को इवॉल्व करता है और उसकी टीम आगे बढ़ती है। इन अदर वर्ड्स, अगर इसागी अपने आप को इवॉल्व करना आज छोड़ दे तो ब्लू लॉक यहाँ पे खत्म है। और उस प्रेशर की वजह से वो लोग अपना कंपोजर लूज कर रहे हैं और फिर उसकी वजह से उनका जो रिएक्शन हो रहा है हर चीज पे, दैट इज बीइंग टू प्रेडिक्टेबल एंड इजी फॉर फ्रांस टू एक्सप्लॉइट। बट इसके बाद जो ह्यूगो बोलता है उससे इसागी को रियली में हर्ट हुआ होगा। ह्यूगो इसागी को बोलता है कि मैं जानता हूँ सिचुएशन में तू भी प्रेशर फील कर रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट गुड इनफ टू बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ह्यूगो उसी चीज की बात कर रहा है जो कि हमने कुछ चैप्टर्स पहले इसागी के साथ होते हुए देखी थी। और इसागी ये समझता है कि हर किसी का फ्यूचर, ईगो का ड्रीम, इवन रीन का ड्रीम, एवरीथिंग वेज ऑन हिज शोल्डर्स। और वो बस अपने आप को ये बोलता रहता है कि बीइंग द नंबर 1 इज वेरी टेरिफाइंग। और इसी चीज को लेके ह्यूगो बोलता है कि इसी वजह से, क्योंकि तू इसको लेके बहुत डरा हुआ है, तू प्रेशर फील कर रहा है, तू दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर कभी बन ही नहीं सकता। क्योंकि अगर तू ये कर पाता देन इस सिचुएशन को तू यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता। और फिर वो इसागी को लोकी का भी एग्जांपल देता है कि लोकी इस चीज में परफेक्टली फिट होता है, जो कि पैदा ही हुआ था विद द ग्रेटेस्ट फिजिकल एबिलिटीज इन द वर्ल्ड और वो कभी भी डाउट नहीं करता कि वो दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा या नहीं बनेगा। लोकी की बॉडी और उसका माइंड कंप्लीटली अलाइंड है उसके गोल के साथ। लोकी इज अ ह्यूमन बीइंग हु इज बोर्न बाय नेचर टू बी द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। फिर वो आगे ये भी ऐड करता है कि मैं वो इंसान होऊंगा जो कि लोकी को वहां तक लेके जाए, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यू को देखना चाहता हूँ जहाँ पे अकेला नहीं पहुंचा जा सकता। आई वॉन्ट टू बी द सेकेंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ आई थिंक ह्यूगो क्लब लेवल पे आर्सेनल के लिए खेलता। जोक्स असाइड, वो आगे इसागी को ये भी बोलता है कि मैं सेकंड प्लेस पे आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पोजीशन पे होने की बात कर रहा हूँ जो कि नंबर 1 के जस्ट थोड़ा नीचे होगी,
2 ही होता है यार वो तो, मतलब जहाँ से वो पूरी टीम को कंट्रोल कर पाएगा। ह्यूगो की फिलॉसफी में जो नंबर 2 होता है वो नंबर 1 से इंफीरियर नहीं होता, वो उसका ग्रेटेस्ट एलाई होता है, द ओनली वन हु फुली अंडरस्टैंड्स द नंबर 1। यहाँ पे ह्यूगो बात कर रहा है एक नंबर 9 और उसके नंबर 10 के बारे में, यानी कि एक स्ट्राइकर और उसके अटैकिंग मिडफील्डर के बारे में। फॉर एग्जांपल द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर मिडफील्डर डुओ हालैंड एंड केविन डे ब्रुयने, 99 फिनिशिंग, 99 पासिंग, टिकी टाका, टैप एंड दम बूम बा। एंड देन आगे ह्यूगो इसागी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है एंड टेल्स हिम कम एंड बिकम नंबर 2 विथ मी इसागी योइची। अगर तू यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है कि तू एक नंबर 2 बन सकता है, तू एक नंबर 2 ही रहेगा, तो ब्लू लॉक और भी ज्यादा ग्रो हो पाएगा। लेकिन अगर तू ये नहीं करता है और स्टिल बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड बनने के गोल को चेज करता रहता है, तो ब्लू लॉक विल बी डिस्ट्रॉयड हियर। इस चैप्टर को अगर तुम देखो तो इसमें ह्यूगो ने ज्यादा कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें नहीं बोल दी, उसने सिंपल बातें बोली है कि इसागी प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा, ऑन दी अदर हैंड लोकी प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है, उसका माइंड और उसकी बॉडी उसके गोल के साथ एकदम अलाइंड है। मतलब वो यहाँ पे इसागी की सिचुएशन का, जहाँ पे वो भी प्रेशर में उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई तू अपना गोल बदल के नंबर 2 स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड बनने का गोल बना ले। बट आई एम श्योर कि इसागी यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं करने वाला है, बिकॉज ब्लू लॉक फुटबॉल से ज्यादा उसकी फिलोसफी पे चलता है, और उसमें अगर कोई सबसे बड़ी फिलोसफी अभी तक है तो वो इसागी योइची की ईगोइस्ट फिलोसफी ही है। और अगर उसको इस मैच में बस एक बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल अपोनेंट की वजह से वो चेंज कर देगा, देन आई डोंट थिंक दिस मांगा इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट राइट नाउ दिस चैप्टर वाज अनदर पीक फ्रॉम मुनिएकी कानेशिरो सेंसे एंड युसुके नोमुरा सेंसे। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन तुम्हें क्या लगता है इस चैप्टर के बारे में, तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर। एंड मुझे लगता है इट इज वेरी हार्ड फॉर ब्लू लॉक टू विन फ्रॉम हियर। ये लोग बस किसी तरह एक ड्रॉ निकाल ले, ज्यादा गोल्स ना खाए, एक तो मेरे हिसाब से ये लोग और खाने वाले हैं लोकी से, बट किसी ना किसी तरह 2 गोल तो मारो यार, ड्रॉ तो निकालो। एंड देन वील सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट इंग्लैंड एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, माता ने नाकामाज। क्या चैप्टर था यार।